जय भीम। नमस्कार साथियों, सभी को। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने जिस तरह से पूरे देश में उनकी लहर चल रही है, जिस तरह से वो सक्रिय हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कई राज्यों में पूरी सक्रियता के साथ लगी हुई हैं और पार्टी आने वाले समय में जनाधार बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगा और इन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से कार्य किया, जिस तरह से इसके रैलियों में लोग पहुंच रहे हैं, जिस तरह से अपने महापुरुषों के कारवां को लेकर चली है, बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन, एक संगठन, एक पार्टी के साथ साथ सामाजिक संगठन जो परम पूज्य बाबा साहब के विचारों से निकली हुई, माननीय कांशीराम के विचारों से निकली हुई ये पार्टी है। ये लगातार अपना प्रयास कर रही है सत्ता में आने के लिए। क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, क्योंकि सारे दुश्मन एक तरफ, बहुजन समाज पार्टी एक तरफ खड़ी है। क्योंकि हजारों दुश्मन एक तरफ हैं, केवल एक बहुजन मिशन पार्टी जो है वो अकेले दम पे दहाड़ रही है। बताइए उसके पास कितना पावर, कितना शक्ति है, कितना हौसला है। परम पूज्य बाबा साहब के विचारों का, तथागत बुद्ध के संदेशों का, कबीर, रैदास, इन महापुरुषों के, संत गाड के, महात्मा फूले, ज्योतिबा, सतपाल साहू महाराज, अनेक महापुरुषों के विचारों से निकला हुआ एक मार्ग जो है बहुजन समाज पार्टी लगातार आगे बढ़ती चल जा रही है। और वो 2024 के चुनाव में जिस तरह से सक्रियता दिखाई है, आने वाले मनवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी। क्योंकि मनवाद जीवित है तो इन केवल साम दाम दंड भेद जातिवाद फैलाकर वो ST-OBC को गुमराह करके वो सत्ता में पहुंचा हुआ है। उसको जागरूक होने में, जिस दिन जागरूक होता है उस दिन उसके हाथ में सत्ता होगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी लगातार पूरे प्रदेशों में जलवा इसका दिख रहा है। जगह जगह इसकी रैलियां होना शुरू हो गई है। बहन मायावती जी खुद जाके रैलियां करना शुरू कर दी हैं। उधर आकाश आनंद जी भी पूरी सक्रियता दिखाई है। एक नौजवान पढ़ा लिखा व्यक्ति, उन्होंने जिस तरह से पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को एक नई किरण दिया है, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, बहुजन समाज में काफ़ी खुशी है, काफ़ी हौसले हैं। क्योंकि 2024 में बहन मायावती जी को लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 100%। क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी पैदा नहीं होगा, ऐसा प्रधानमंत्री बहन मायावती जी बन सकती हैं। क्योंकि 2024 में लगातार उनकी लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है और बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेशों में
पूरे राज्यों में अपना दमखम से लड़ने का प्रयास किया है और वो लगातार 2024 की तैयारी में लगी हुई हैं और 2024 में ही मोदी को टक्कर देना है, कांग्रेस को देंगी, क्योंकि ये जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं, ये जातिवादी, ये संविधान को मानने वाले नहीं पार्टियां हैं, ये संविधान को नहीं मानती। कांग्रेस भाजपा जैसे जितने ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं वो भाजपा कांग्रेस संविधान को नहीं मानने वाले हैं। यही आज देशभक्त बने पड़े हैं, तो बहुजनों का हक और अधिकार मार कर एक देशभक्त बन रहे हैं। कांग्रेस कई सालों से, कई एक दशक से राज्य किया, लेकिन आज भी वो बाबा साहब को नाम लेने से कतराती थी। लेकिन आज वो कांग्रेस वोट के चक्कर में बाबा साहब को बाबा साहब करना शुरू कर दिया है, जय भीम भी बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सारी मनवादी पार्टियां किस तरह से बहुजनों के अधिकार को छीनना है, किस तरह से इनके बीच पैठ बनानी है, ये वो बखूबी जानते हैं। क्योंकि कांग्रेस भाजपा दोनों एक ही सिक्के हैं, केवल समझना फर्क है। इसलिए बहुजन समाज को जागरूक हो जाना चाहिए। 2024 में बहुजनों के एक गुलामी का चुनाव है, एक तरफ गुलामी है, एक तरफ आज़ादी है। गुलामी की तरफ भाजपा कांग्रेस खड़ी है और आज़ादी के तरफ बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी खड़ी अकेले दम पे। इसलिए चुनाव 2024 का गुलामी वर्सेज आज़ादी का होगा, क्योंकि इसके बाद शायद ब्राह्मण चुनाव नहीं कराएंगे और वही मनुस्मृति फिर से लागू पूरी तरह से हो जाए, क्योंकि अभी तो लागू ही है। पूरा मनुस्मृति के द्वारा ही पूरा देश को, पूरे कानून व्यवस्था चलाई जा रही है। संविधान केवल नाम मात्र रखा गया है, लेकिन ही हर जगह अपने बंदे बिठा दिए हैं। RSS ब्राह्मण हर जगह बैठ चुका है, सबर हर जगह काबिज हो चुका है और वो अपना डंडा चला रहा है और बहुजनों के हक और अधिकार किस तरह से छीन रहा है जो उनको पता नहीं लगे। SC ST OBC को किस तरह वो गुलाम बना रहा है, बनाते जा रहा था और हजारों साल से उनकी दास्तां को देखता रहा और मजा लेता रहा। ब्राह्मण आज भी वही काम रहे, फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर भाजपा कांग्रेस बहुजनों की किस कदर ले जाना चाहती हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन समझने की बात है बहुजनों को, वो कितना अपने आप को समझ पाते हैं, अपने दुश्मनों को किस तरह से समझ पाते हैं, उनके अंदर कितनी काबिलियत है। इसलिए इस गुलामी की तरफ कौन खड़ा है और आज़ादी की तरफ कौन खड़ा है, इसकी पहचान करके 2024 का चुनाव होने जा रहा है। और यहाँ अगर चूक गए बहुजन तो दोबारा इनको न कहने के लिए मौका मिलेगा, न सुनने के मौका मिलेगा, न देखने के लिए मौका मिलेगा। बस इनके सामने जहाँ देखेंगे वो गुलामी गुलामी ही रहेगी। फिर ना होंगे अम्बेडकर, ना फूले साहू सावित्री बाई,
नामान्वर कांशीराम होंगे, उस समय यह रह जाएंगे बस अकेला। इसलिए बहुजनों को जागना बहुत जरूरी है। ओबीसी को विशेषकर जागना होगा। ओबीसी अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को, उसे पहचानने की जरूरत होगी। ओबीसी अगर पहचान लेता अपने महापुरुषों को तो शायद उसको काफी फायदा हो सकता है। इसलिए 2024 का चुनाव गुलामी वर्सेस आज़ादी का होने जा रहा है और इसमें आप मायावती को चुनते हैं या कांग्रेस भाजपा को चुनते हैं, ये देखने वाला समय होगा, ये सोचने वाला समय होगा, क्योंकि आप किस तरह खड़े हैं इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि आप गुलामी की तरफ खड़े हैं तो कांग्रेस भाजपा को समझिए साथ खड़े हैं, अगर आज़ादी की तरफ खड़े हैं तो समझना हम मायावती बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। इसलिए बहुजनों को एकजुट होकर, एक मत होकर, ये समय है इन नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी को जिता कर लाना, ताकि आपके हक और अधिकार, सम्मान सब सुरक्षित हो जाए, संविधान सुरक्षित हो सके। यही सपना बाबा साहब को है। सभी को हक और अधिकार मिले सुख चैन से, ये बहुजन समाज रहे, तरक्की करे, विकास करे, यही सपना बाबा साहब का मिशन है। सभी को हक और अधिकार बराबर मिले, सभी को सम्मान मिले, महिला पुरुष सबको सम्मान एक साथ मिले, कहीं जातिवाद भेदभाव पेशा जलन न हो, यही हमारा बहुजन मिशन है। सबको हक और अधिकार हिस्सेदारी मिले, यही माननीय कांशीराम का विचार है। तथागत ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा दिया था, आज इस पर चलने की आवश्यकता हो गई है। क्योंकि जब तक अगर इसी नारे को आज हजारों साल पहले भी लोग इस नारे को ही लोग समझ लिए होते, इस नारे पर चल दिए होते तो शायद एकजुट होते, लेकिन उन्हें अलग अलग बंटने की जरूरत नहीं होती। इसलिए वो सत्ता में होते, बहुजन हुक्मरान होता और ब्राह्मण गुलाम होता है। इसलिए बहुजन समाज को जागना होगा। 2024 में मायावती जी को चुनते हैं या कांग्रेस भाजपा को चुनते हैं, ये समझदारी बहुजनों को अपने आप देखनी होगी, कितना समझदार निकलते हैं। सभी को जय भीम।